હાલમાં દિલ્હી પહોંચ્યા છે ડેનમાર્કના પ્રધાનમંત્રી અને તેમની સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ જોવા મળી રહ્યા છે। હૈદરાબાદ હાઉસથી સંબોધન કરી રહ્યા છે। अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इस संदर्भ में यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। हमारे सहयोग में यह एक नया आयाम जुड़ा है। फ्रेंड्स, डेनिश कंपनियों के लिए भारत नया नहीं है। एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, सॉफ्टवेयर आदि अनेक क्षेत्रों में डेनिश कंपनियां लंबे समय से भारत में काम कर रही है। उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है, जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती। भारत के अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की मुलाकात में हमने ऐसे कुछ अवसरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। फ्रेंड्स, हमने आज एक निर्णय यह भी लिया कि हम अपने सहयोग के दायरे को सतत रूप से विस्तार करते रहेंगे, उसमें नए आयाम जोड़ते रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत की है। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। हम स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट टू बेस्ट और एफिशिएंट सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आज की बातचीत में हमने अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बहुत विस्तार से और बहुत उपयोगी चर्चा की। मैं विशेष तौर से डेनमार्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें डेनमार्क की ओर से बहुत मजबूत समर्थन मिलता रहा है। भविष्य में भी हम दो लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश, रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास करने वाले देश, एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से मजबूत सहयोग और समन्वय के साथ काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, अगली इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने और मुझे डेनमार्क यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज की बहुत उपयोगी बातचीत और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का नया अध्याय लिखने वाले सभी निर्णयों पर आपके सकारात्मक विचारों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome. His Excellency Prime Minister Modi and I have had a very તો ભારતની પ્રગતિમાં ડેનમાર્કની મહત્વની ભૂમિકા હોવાની વાત પણ કરી છે। સાથે જ ડેનમાર્કમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે, તે બદલ પણ તેઓએ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। તેઓનું કહેવું હતું કે ભારતના વિકાસ ગાથામાં ડેનમાર્ક સાથ આપશે અને ડેનમાર્કની સાથે સાથે ભારત બંને એક પ્રગતિના પંથ પર આગળ ચાલશે। હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।